नमस्कार, बुलियन मीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। बुलियन के मार्केट में लगातार हलचल बनी हुई है। सोने चांदी के भावों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। अभी रणनीति क्या होनी चाहिए, इन्हीं तमाम प्रश्नों को समेटे हुए हमारी एक खास पेशकश है। आपको बता दें कि गोल्ड का भाव आज फिर नई ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गया। शुक्रवार को घरेलू वायदा बाजार यानी कि एमसीएक्स पर अप्रैल वायदा के भाव ने 82,415 रुपये प्रति 10 ग्राम की रिकॉर्ड ऊंचाई को छू लिया। विदेशी बाजार यानी कि कॉमेक्स पर भी अप्रैल वायदा का भाव $2850 प्रति औंस की रिकॉर्ड ऊंचाई के ऊपर कारोबार करते हुए देखा गया। दूसरी ओर चांदी को लेकर सिल्वर इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें यह बताया गया है कि 2025 के दौरान दुनिया भर में चांदी की डिमांड के मुकाबले सप्लाई कम रह सकती है। ऐसे में आने वाले समय में गोल्ड और सिल्वर का क्या आउटलुक रहेगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ की कमोडिटीज़ की रिसर्च हेड वंदना भारती जी। वंदना मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस मंच पर। और इसी हफ्ते हमने अपने इस चैनल को लॉन्च किया है, तो आप कैसे देख रही हैं मैम हमारे इस नए प्रयास को, और आपकी पहली टिप्पणी सोने में जो तेजी देखने को मिल रही है उसको लेकर के। जी बिल्कुल जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत सभी लोगों को, पूरी टीम को बधाई चैनल लॉन्च करने के लिए। और बड़ा शुभ समय है, आपने लॉन्च किया है और यहाँ पे रिकॉर्ड हाईज जो है वो बनते हुए दिख रहा है। और बजट का समय भी है, तो काफी क्रूशियल टाइम था ये लॉन्च करने का। मेरे ख्याल से जिस तरीके का यहाँ माहौल बन रहा है, ये माहौल हम लोगों ने कभी नहीं देखा 20 सालों में। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, इक्विटी रिकॉर्ड हाई बना रही है, डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ है, बिटकॉइन में तेजी है यहाँ पे। और अब बात हो रही है कि इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा, यहाँ पे एक पॉज चाहिए। ये सारे जो फैक्टर्स थे ये नेगेटिव होते थे कभी गोल्ड के लिए, और फेड के एक बयान पे यहाँ पे गोल्ड गिर जाता था कि हम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ तो रिकॉर्ड हाई बन रहा है। तो मेरे ख्याल से जितना भी यहाँ पे माहौल है, ये ट्रम्प की पॉलिसीज का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ गया। और उन्होंने 20 को यहाँ पे शपथ ग्रहण किया और 11 दिनों में काफी कुछ हो गया। तो मेरे ख्याल से उनकी पॉलिसीज, उनका टैरिफ प्लान और उनका ट्रेड रिलेशंस जो है वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है। नर्वसनेस हर जगह है। और करेंसी आप देखेंगे कि गोल्ड, डॉलर इंडेक्स के अलावा जितनी करेंसीज है काफी तेजी से डेप्रिशिएट हो रही है। और इसका जो फायदा है ये यहाँ पे गोल्ड को मिल रहा है। सेंट्रल बैंक से लेके इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स सारे यहाँ पे गोल्ड रश में हैं। तो मेरे ख्याल से जिस तरीके से यहाँ पे उन्होंने लंदन से यहाँ पे इंपोर्ट करा है, या यहाँ पे कह सकते हैं कि लंदन वॉल्ट से सीएमई के वॉल्ट में यहाँ पे गोल्ड सिल्वर जा रहा है, इसकी वजह से भी यहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी है। तो मुझे लग रहा है कि $3,000 की बात लोग कर रहे थे, तो $3,000 बहुत दूर नहीं है, 6-7% की यहाँ पे बस बात रह गई है। तो वो आंकड़ा यहाँ पे छू सकता है। और हम लोगों ने शुरुआत में अनुमान लगाया था कि ये जो तेजी आएगी, ये तो था कि तेजी आएगी, लेकिन ये तेजी आएगी, ये हो सकता है कि सेकेंड हाफ में आता हुआ देखिए। ये तेजी हम लोगों ने इनफैक्ट पहला महीना ही 2025 में देख लिया है। तो मेरे ख्याल से अपसाइड बना रहेगा अभी फिलहाल। 2860 कल की जो हाई थी उससे ऊपर की क्लोजिंग होती है तो नेक्स्ट $2945 का टेक्निकल लेवल बन रहा है। क्योंकि अनचार्टेड टेरिटरी है तो नेक्स्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो $2945 लग रहा है कि एक बार आ सकता है। और करेक्शन अगर यहाँ पे अगर थोड़ा भी आता है तो मेरे ख्याल से $2800 का जो लेवल है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों को लेके चलना होगा, क्योंकि काफी हीटेड रैली है। सिमिलरली मुझे लग रहा है कि चांदी में यहाँ पे तेजी थोड़ी सी ज्यादा आनी चाहिए, $34 तक आना चाहिए चांदी को। क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो में भी दिख रहा है कि गोल्ड में अगर थोड़ा पॉज आता है तो चांदी यहाँ पे थोड़ी तेज हो सकती है, और हुई भी है इस हफ्ते में। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अपसाइड है, इससे कोई यहाँ पे हम वो नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते। इतने हायर साइड पे ट्रेडिंग बड़ी रिस्की हो जाती है, खासकर कि सैटरडे संडे है। मंडे अगर क्या क्या इस बीच में स्टेटमेंट आ जाएंगे, इससे मार्केट बहुत वोलेटाइल रहेगी। जो लोग बाय में हैं उनसे ये सलाह रहेगी कि एटलीस्ट 50% आप अपने पोजीशन को स्क्वायर अप करें, 50% को ही होल्ड करें, क्योंकि हो सकता है कि मंडे एक छोटा सा करेक्शन आता हुआ हम देखें गोल्ड में। बिल्कुल मैम, और पहले तो आपका बहुत बहुत इस बात के लिए शुक्रिया जो आपने टिप्पणियाँ की। और मैम आपको बता दें कि इस मंच पर हम ये कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे आप जैसे एक्सपर्ट हैं उनकी सलाह ये थी कि बाकी जो मंच हैं वहाँ पर जो है, चाहे बिजनेस चैनल हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, इक्विटी को ज़्यादा तरजीह दी जाती है और कमोडिटीज़ को उस हिसाब से मंच नहीं मिल पा रहा है। तो इस बार हमने कोशिश की है कि जो है इक्विटी के साथ साथ कमोडिटी को भी वही स्थान मिले और उस पर भी काफ़ी डिटेल कवरेज रहे। तो हम पूरे आने वाले दिनों में धीरे धीरे करके बहुत सारे प्रोग्राम कमोडिटी बाजार के लिए लेकर के आने वाले हैं। तो और आप जैसे एक्सपर्ट की हम लोग चाहेंगे कि इसमें थोड़ी सी हेल्प मिलती रहे और आप लोग मार्गदर्शन करते रहें हमारे दर्शकों का, ताकि उनकी रणनीति जो है वो सटीक रहे। मैम जी, क्योंकि अब कमोडिटी में आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम भी है, फ्यूचर्स ऑप्शंस यहाँ पे दोनों आ रहे हैं।
और मुझे विपुल जी लगता है कि मुझे एक शिकायत कहिए या जो भी कहिए, मुझे लगता है कि अपना देश इतना ग्रो कर रहा है, खासकर कि आप देख रहे हैं कि अब हमारा, हम कहते हैं कि हम अब वर्ल्ड फैक्ट्री दूसरे बनने जा रहे हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, एग्रीकल्चर हमारा डेवलप हो रहा है। इस प्लेटफॉर्म के डेवलपमेंट के बिना हम ये नहीं कह सकते कि ये होलसम एक डेवलपमेंट होगा। तो डेरिवेटिव मार्केट के बिना इंडियन इकोनॉमी, अगर कमोडिटी मार्केट, स्पॉट मार्केट अगर ग्रो करती है तो अधूरा होगा। और हम चाइना का एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि जैसे वो मेजर जायंट बने कमोडिटी में, चाहे एक्सपोर्टर हो, कंज्यूमर हो, मैन्युफैक्चरर हो, मतलब एनीथिंग आप ले लीजिए, इसके हिसाब से उन्होंने अपने डेरिवेटिव मार्केट को भी ग्रो किया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे दोनों तरफ के विकास के लिए आपका जो चैनल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से उन्हें सही दिशा मिलेगी। और इक्वल जो हम कहते हैं कि जस्टिफाइड अगर टाइमिंग्स यहाँ पे होती है, तो स्पॉट में मेरी बात होती है काफी लोगों से, उन लोगों के लिए ये चैनल एक बहुत भरोसे का चैनल हो जाएगा जिन्हें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती। बोलते कि बहुत छोटा सा पार्ट हमारा होता है, उतने में हमें सही जानकारी या पूरी जानकारी हमें नहीं मिल पाती है, सही नहीं लेकिन पूरी जानकारी उन्हें नहीं मिल पाती है। तो ये चैनल के माध्यम से मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्हें डिटेल इन्फॉर्मेशन जाएगी कि उन्हें कमोडिटी में कैसे ट्रेड करना है। बिल्कुल मैम, हम उम्मीद करेंगे कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरें। वापस आज के विषय पर आते हैं मैम, और हम देख रहे हैं कि सेंट्रल बैंक की तरफ से मैम लगातार बाइंग देखने को मिल रही है। क्या अभी के माहौल को देखते हुए ये मान के चलें कि ये बाइंग कंटिन्यू रहेगी आने वाले दिनों में भी, या इसमें कुछ रुकावट आप देख रही हैं आने वाले दिनों में? विपुल जी, पिछले 12 सालों से सेंट्रल बैंक बाय कर रहा है। ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला डेटा है, क्योंकि शुरुआत में हम देखते थे कि सेंट्रल बैंक तो सोना बेचते थे और वो मतलब अर्न करते थे, लिक्विडिटी अर्न करते थे। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मैसेज है, और इसी मैसेज की वजह से एक इंडिविजुअल भी सोना खरीद रहा है और सेंट्रल बैंक से यहाँ पे खरीद रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अनसर्टिनिटी है, अब यूएस डेवलप कर रहा है लेकिन हम बोल रहे हैं कि वो रिकॉर्ड डेट पे बैठा हुआ है। ये किसी भी सेंट्रल बैंक के लिए अच्छी बात नहीं है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि चाइना में भी बाइंग हो रही है, ऑफिशियली अनऑफिशियली वो भी बहुत ज्यादा सोना जो है एक्यूमुलेट कर रहा है, टर्की कर रहा है, रशिया कर रहा है, इनफैक्ट अब इंडिया यहाँ पे कर रहा है। तो मेरे ख्याल से सेंट्रल बैंक्स की बाइंग अभी यहाँ पे रुकेगी नहीं, क्योंकि जैसे जैसे आपको इकोनॉमी में थोड़ा सा भी आपको लगेगा कि अनसर्टेनिटी है, तो सोना उसको यहाँ पे फिर से सपोर्ट करता है। और मेरे ख्याल से चाइना जैसी इकोनॉमी में डिफ्लेशन की बात हो रही है, और यूएस में हम कह सकते हैं कि रिसेशन से अछूता नहीं है। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ यहाँ पे डेटा जो है वो निगेटिव मिले, क्योंकि बहुत पॉजिटिव डेटा यहाँ पे आ नहीं रहा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है जहाँ पे कि इकोनॉमी में भले ही लगे कि ये एग्जैजरेटेड रैली इक्विटी में हो रही है, करेंसी मार्केट यहाँ पे फ्रेजाइल है, डेट मार्केट आपका यहाँ पे स्ट्रांग हो रहा है, इंडिकेशंस अच्छे नहीं है, तो ऐसे माहौल में मुझे लग रहा है कि सेंट्रल बैंक बाइंग को कंटिन्यू रख सकता है। जी मैम, क्योंकि 1 फरवरी से बहुत सारे टैरिफ के मामले जो है वो लागू होने वाले हैं, क्या ये इम्प्लीमेंट होने के बाद 1 फरवरी से हम उम्मीद करें कि सोमवार के दिन जो है काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, और इसका बुलियन मार्केट पे किस तरीके से असर आप देख रही हैं आने वाले दिनों को लेकर के? जी, ये बहुत क्रूशियल क्वेश्चन है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि चांदी, मैंने बोला है कि हो सकता है कि चांदी यहाँ पे गोल्ड को यहाँ पे थोड़ा सा आउट परफॉर्म करते हुए दिख सकती है। इसका कारण है क्योंकि यूएस में अब हमने देखा है कि मैक्सिको कनाडा पे यूएस ने 25% का टैरिफ बढ़ा दिया, और ये 1 फरवरी से आपको लागू हो जाएगा। और मैक्सिको बहुत बड़ा सप्लायर है चांदी का, और वो सप्लाई करता है यूएस को। तो वहां पे जब चांदी की सप्लाई महंगी होगी तो वहां पे सप्लाई कम होगी, और यहाँ पे सप्लाई टाइटनेस आएगी। इसी की वजह से हम लोगों ने देखा था कि मिलियन आउंसेस में यहाँ पे जो पर डे के हिसाब से यहाँ पे एलएमई से सोना जो है वो यूएस जा रहा था, शिपमेंट्स हो रही थी। तो मेरे ख्याल से सबसे जो इम्पैक्ट है ये ज्यादा, ये आपको कॉपर पे और सिल्वर पे देखने को मिलेगा। गोल्ड पे भी इम्पैक्ट आएगा, लेकिन कॉपर और सिल्वर 2 कमोडिटीज में मुझे लग रहा है कि ये 2 कमोडिटी अन्य मार्केट की बजाय यूएस में ज्यादा यहाँ पे महंगी होंगी, और वो प्रेशर जो है वो पहले से ही देखने को मिल रहा है। और हो सकता है कि मंडे ऑनवर्ड्स ये जो तेजी है ये थोड़ी सी और बढ़ सकती है। ठीक, मैम अब चांदी को लेकर के एक आउटलुक आपसे जानना चाहेंगे। टारगेट क्या देख रही हैं मैम चांदी को लेकर के, आप क्या कुछ देना चाहेंगी? जी, चांदी में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो हैं वो नीचे की तरफ, हालांकि चांदी में एक चीज मैं दर्शकों को बोलना चाहूंगी, गोल्ड में बड़ी स्ट्रॉन्ग रैली आती है और बिल्कुल वन साइडेड मूव आता है, थोड़ा सा करेक्शन आता है 5%, एकदम हुजूम आता है कि वहां पे नहीं हमें बाई करना है। चांदी बड़ी चंचल कमोडिटी है और यहाँ पे दोनों तरफ का ये मूव दिखाती है। तो मुझे लग रहा है कि अभी चांदी में थोड़ा सा अपसाइड आएगा। अभी अभी तुमने 89,000 आता हुआ यहाँ पे देखा है, तो मेरे ख्याल से चांदी में अपसाइड में 95-96,000 तक की कमोडिटी जाके पॉज हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि इस बार हम लोग अगर सेकेंड क्वार्टर में यहाँ पे
इस लेवल पे भी देखिए आते हुए कि 87, 88 वाला रेंज आ रहा है, इनफैक्ट 86 वाला भी रेंज आपको आ सकता है। तो ये तैयार रहिए कि 96 आता है तो वहां पे आप क्विक प्रॉफिट बुकिंग करिए, और फिर जब नीचे आता है तो फिर आप चांदी को एक्यूमुलेट करिए। गोल्ड जैसी चीज है जिसमें बोलूंगी कि आप खरीद के यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन चांदी में आप फ्रिक्वेंट चर्निंग की आपको बहुत जरूरत है। आप अपना टारगेट बना के चलिए कि ठीक है, मैंने 92,000 पे खरीदा है, 96 पे मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा और अगली बाइंग तब करूंगा जब यहाँ पे करेक्शन आए, क्योंकि एक बार मुझे लग रहा है कि 96,000 पे एक पॉज आना चाहिए। हालांकि आप मेरे से 2025 का टारगेट पूछेंगे तो मैं बड़ी बुलिश हूँ चांदी पे। मुझे लग रहा है कि 1,10,000 तक चांदी आ सकती है 25 में, तो 1,10,000 अपसाइड का बन सकता है, और नीचे में आपको 86, 85,000 वाला जो सपोर्ट जोन है वो यहाँ पे आ सकता है। तो इस बीच में चांदी मूव करेगी, वैसे ही आप अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। ठीक है मैम, अगर लेकिन गोल्ड और सिल्वर में अगर इन्वेस्टमेंट के लिए चुनना हो तो अभी आप किसे चुनना ज़्यादा पसंद करेंगी? जो जैसा आपकी बातों से लग रहा है, क्या सिल्वर पर ज़्यादा बुलिश हैं आप इस समय? सिल्वर पे मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पे ना टाइम पीरियड के हिसाब से चलूंगी। अगर किन्हीं को अगर यहाँ पे 2-3 साल का ध्यान है, तब तो आप गोल्ड यहाँ पे ले सकते हैं। मुझे लग रहा है कि 78, 79 आपको मिलेगा, आप वहां पे खरीद लीजिए। और फिर आने वाले समय में गोल्ड तो मुझे लग रहा है कि अब 90,000 के करीब आराम से जा सकता है 2-3 सालों में। जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके से ट्रम्प इतनी जल्दी जल्दी फैसले रहे और काफी कॉन्ट्रोवर्शियल भी उनके फैसले आएंगे, जितनी कॉन्ट्रोवर्सीज बढ़ेगी गोल्ड में सेफ हेवन बाइंग बढ़ेगा। दूसरी चीज है कि चांदी ऐसी कमोडिटी है जिसमें मैं कहूंगी कि करेक्शन आता है यहाँ पे तो भी आप बाइंग करिए, और चांदी में आप 5 साल का व्यू लेके चलिए। मुझे लग रहा है कि चांदी 1.5 लाख आ सकती है और 1.5 लाख से ऊपर जा सकती है। इसका रीजन भी है क्योंकि आपको यहाँ पे चांदी में 56% का इंडस्ट्रियल डिमांड जो है वो यहाँ पे बढ़ा है। और ये कमोडिटी में एक सलाह और रहेगी कि ये डाउनसाइड बीच बीच में देखता रहेगा, तो पैनिक नहीं होना है, उसको होल्ड करके चलना है। फ्यूचर्स में अगर आप कर रहे हैं तो डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म पे मैं बोलूंगी कि स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे करिए और टाइम टू टाइम उसमें निकलते रहिए। फ्यूचर्स के प्लेटफॉर्म पे आपको वो बाय सेल दोनों का मिलेगा, लेकिन फिजिकल में सलाह ये रहेगी कि चांदी में थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे आप वेटेज रखिए। अगर 60% आप चांदी में कर रहे हैं तो 40% आप गोल्ड में करके चल सकते हैं, क्योंकि गोल्ड में बड़ी तेज रैली ऑलरेडी आ चुकी है। हाँ, बात आपकी बिल्कुल सही है। सोने में तेजी आ चुकी है, चांदी में और तेजी की संभावना है। तो अगर आप 1 लाख रुपए लगाना चाह रहे हैं तो 60,000 रुपये सिल्वर में, 40,000 रुपये गोल्ड में, यही कहना चाह रही है मैम आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वंदना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं आगे भी आप अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से थोड़ा थोड़ा समय हमारे लिए निकालती रहेंगी, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करती रहेंगी। थैंक यू आपका। तो फिलहाल हमारी इस अपडेट बुलियन मीटर में इतना ही। आप लगातार बोनस के साथ बने रहिए और कल बजट के दिन हमारे साथ जुड़ना मत भूलिए। दिन भर लगातार लाइव जो है हम आपके साथ बने रहेंगे। एक एक स्टेटमेंट जो वित्त मंत्री की तरफ से आएगी उसका आपकी जेब पर किस तरीके का असर होगा वो दिन भर लाइव कवरेज में आप देखिए। और बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, बजट में क्या कुछ आ सकता है, ये जानकारी आपको शाम 7 बजे मिल जाएगी हमारी खास पेशकश के अंदर, और बोनस पॉइंट के अंदर आपको ये जानकारी मिल जाएगी। तो फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, लगातार बोनस के साथ बने रहिए। नमस्कार।